रहा हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद रहमुल्लाह ने एक बात कही थी बड़ी मजेदार इस बारे में ना। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर तुम हक की दावत दे रहे हो और बातिल की जानिब से कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो इसका मतलब جی यह है कि तुम हक की दावत नहीं दे रहे, बल्कि तुमने बातिल के साथ कोई जेंटलमैन एग्रीमेंट कर रखा है। यानी जब आप कोई भी हक का काम करते हैं ना, या जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप तहकीक करेंगे हक की जानिब, आप अंदर से सिंसियर है, तो रेजिस्टेंस आना लाजमी है। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आप हक का काम नहीं कर रहे। ये तो मैं आपकी उस शख्स की तशफ़ी के लिए कह रहा हूं जो अपना दिल पकड़ के बैठता है जब उसको सामने से रेजिस्टेंस आती है। तो ये आएगी, आपको इस बारे में कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कुछ वो नहीं कर सकता इस मामले में। दूसरा ये कि एक उम्र का हिस्सा होता है सफदर भाई, जिसमें ये सवालात सबसे ज्यादा उठते हैं। यानी ये कहना चाहिए कि 17 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 25-26 साल की उम्र तक, यानी इस ब्रैकेट के अंदर अगर कोई लड़का या लड़की मौजूद है ना, तो उन्हें इल्हाद, तशकीक और दीगर मराहिल जो इस तरीके के होते हैं वो सारे पकड़ते हैं और उन्हें अपील करते हैं, क्योंकि अंदर एक रेबेलियन फितरत होती है। ये यंगस्टर्स क्या होते हैं, इनको जो है ना वो मोटरसाइकिलें भी वन व्हीलिंग करनी है, ठीक है, मौत का खौफ नहीं है किसी सूरत ना, हर उल्टा काम करना होता है। क्या वो पंजाबी में क्या कहता है, आजकल पंजाबी याद आ रही है मुझे काफी, हालांकि आती नहीं है मुझे, वो क्या पुट्ठा काम, ठीक है, हर पुट्ठा काम करना, ठीक है। तो आ, उनको ये करना क्यों, क्योंकि एनर्जी भरी होती है अंदर, रिबेलियन होता है। यानी एक बंदा, मैं भी ऐसा ही था, ठीक है, हो सकता है आपने भी गुजारा, आप वो सोचते होंगे यार कितना गुस्सा था मेरा, ठीक है, मैं वो क्या बेवकूफी हिमाकत कर बैठा उसमें। तो ये वो दौर होता है जिसमें जब आपके साथ आप अपने आप को बड़ा अल्लामा समझते हैं। यानी ये 26 साल की उम्र तक का ब्रैकेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि ये तकरीबन 16-17 से लेकर 26 के दरमियान, इसके हर उम्र वाला बंदा अपने आप को अल्लामा समझता है। वो समझता है कि भाई मुझे काफी कुछ इल्म हो गया है, मैंने बड़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने सारा कुछ देखा है, ठीक है, और हो सकता है उसके पास इल्म हो, यानी उम्र इस बात का हतमी मेयार नहीं है। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं होती, और वो होता है तजुर्बा। तजुर्बे का कोई मोल नहीं है, ठीक है, तजुर्बा उसी उम्र के पहलू से गुजर के आता है। और अब जब एक पुख्ता उम्र पे, यानी कम अज कम आप 30 की वॉल को क्रॉस करते हैं, और जब आप 40 को जाकर हिट करते हैं ना, ठीक है, दैट इज वेयर कि जहां आपकी अंदर जो है ना एक इस्तेहकाम आ जाना चाहिए, यानी आपके सामने नताइज आ जाने चाहिए। ठीक है, आपने एक जिंदगी गुजारी है, तो आप जागे ही बहुत देर से, यानी आप अ, बिल्कुल सोते पड़े थे, आप जागे ही बहुत देर से, लेकिन आपने 17 साल से शुरू किया और 40 के घोड़े हो गए, ठीक है, 45 के घोड़े हो गए, और उसके बाद भी आप जो है ना अपने उस पर नहीं पहुंच पा रहे, नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, देन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। आपको एनालाइज करना चाहिए कि कहीं आपने तशकीक में ही रहने को तो कामयाबी का मेयार नहीं समझ लिया, ऐसा भी क्या हो गया कि साला एक नतीजा ही कायम नहीं होके दे रहा, और लोगों से कुछ कह रहा हूँ दिल में कुछ और चल रहा है मेरे। ये मजहबियों के लिए भी है, ठीक है, जितना मुलिदीन उतना ही मजहबियों के लिए, कि मुंह से कुछ कह रहे हैं, दिल में कुछ चल रहा है, ठीक है, एक जगह कायम हो यार, एक जगह खड़े हो, बी अ मैन, ठीक है। तो वो चीजें करनी है लाजमी ना। तो ये सारी चीजें, रेजिस्टेंस आएगी, लोगों को जाहिर है कि इस मामले में एहतियात की इंतहाई वो है। मैंने जैसे कहा कि हमारे तबके से मुतनफिर हो जाते हैं, तकफीर ना करें यार, सवालात को अप्रोच करें, सवालात को कहें यार। आप ये सोचें, अल्लाह पाक से फरिश्ते सवाल कर रहे हैं। जब आदम, मैं कह रहा मैं एक आदम बनाने वाला हूँ जो जिसे जमीन का खलीफा बनाऊंगा, जो उसका मफहूम मैं आपसे कह रहा हूँ, तो फरिश्ते कह रहे हैं कि आप उसे बनाएंगे जो जमीन पे फसाद करेगा, और हम तो आपकी तस्बीह करते हैं। फरिश्ते सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, उस सवाल को एंटरटेन कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, पूरा एक टेस्ट सजाकर उन पर बात वाजे कर रहे हैं। कुरान हकीम दावत दे रहा है, कह रहे हैं अफला ताकिलून, तुम अकल क्यों नहीं यूज करते, अफला यदब्बिरून, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, पॉन्डर क्यों नहीं करते, सवाल क्यों नहीं पूछते। कुरान कहते हैं क्या जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो क्या, कि तुम इंटेलेक्ट यूज नहीं करते। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सवाल नहीं पूछना भाई, इस्लाम से बाहर, ठीक है, इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। पता नहीं कौन सा दायरा है जो खुद साख्ता है जिससे बाहर कर रहे होते हैं। तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच।